हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका अनूप सर। अभी आपके चलने वाले हैं सैंपल पेपर। सब बड़ी टेंशन में हैं। कुछ बच्चे अभी भी टेंशन में नहीं है, उन्होंने अभी तक कुछ पढ़ा ही नहीं, तो टेंशन में कहाँ से होंगे, है ना। और कुछ बच्चों ने जिन्होंने लगता है कि हमने पढ़ रखा है, और कुछ बच्चे ऐसे जो हमने बहुत कुछ पढ़ रखा है, वो भी टेंशन में है कि क्या पता हमने कुछ कम पढ़ रखा है। तो इन सारी बातों की ऊपर डिस्कशन अभी हम करने वाले हैं कि हमें कैसे सैंपल पेपर्स को अटेम्प्ट करने हैं, क्या मिस्टेक्स नहीं करनी है जो आप बेसिकली बच्चे करते हैं, और क्या हमें सीखना है वहां से। तो बेसिकली आप जब भी कोई सब्जेक्ट का सैंपल पेपर देने जा रहे हो या दिया है, तो आपने एक चीज नोटिस किया होगा कि उसके अंदर से जो भी टॉपिक आ रहे हैं एग्जाम के अंदर, किसी भी सब्जेक्ट की अगर हम बात करें, हम स्पेशली मैथ की बात करते हैं, आप इनको अदर सब्जेक्ट से भी रिलेट कर सकते हैं। तो अगर मैथ सब्जेक्ट में आप अगर कोई भी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन को देखते हैं, तो आपके दिमाग में सबसे पहले ये चीजें ऑब्जर्व होनी चाहिए कि इसके अंदर कितने टॉपिक्स हमने पढ़ रखे हैं। देखो, अगर आपने चीजों को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ रखा है, तो आपको जरूर पता होगा कि अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से क्वेश्चन आया है, तो ये किस टॉपिक से रिलेटेड आया है। कि बेसिकली वही टर्म्स पूछ सकता है, मिडल टर्म पूछ सकता है, सम पूछ सकता है, और कोई भी टर्म्स के बीच में रिलेशन दे सकता है, ऐसा कुछ क्वेश्चन हो रहा हो। तो हमें बेसिकली सारे क्वेश्चन जितने भी हमने पढ़ रखे हैं, वो सब दिमाग में आ जाने चाहिए। तो एक तो ये हमें चीजें ध्यान रखनी है कि बाई चांस क्वेश्चन नहीं आ रहा, वो अलग बात है। देखो, किसी बच्चे को अगर क्वेश्चन प्रॉपर करना नहीं आ रहा, तो वो इस चीज को नोटिस जरूर करे कि सर मैंने ये क्वेश्चन पढ़ तो रखा था, बट मेरे को ये आ नहीं रहा। या फिर उस क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज हो गई हो स्कूल की फॉर्म में, या फिर स्कूल में आपके प्री बोर्ड चल रहे हो, वहां पे हमें ध्यान रखना है ना। तो मैं सैंपल पेपर प्लस प्री बोर्ड दोनों की बातें यहाँ पे करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज हम। यहाँ पे मैं प्री बोर्ड भी लिख देता हूँ। सैंपल पेपर एंड प्री बोर्ड जो आपके चल रहे हैं, उनके ऊपर हमें क्या मिस्टेक्स करनी नहीं है, इस पे ध्यान रखना है। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम अनूप सर है, और अनूप सिंह डांगी है। आप मुझे अनूप सर के नाम से जानते होंगे। यूट्यूब पे अपना एक चैनल है जिसके ऊपर हम आर डी शर्मा सॉल्यूशन के ऊपर पूरा फोकस करके रखते हैं कि प्रॉपर आर डी शर्मा क्लास 10th मैथ्स का बच्चों को सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाए और उनके हर एक डाउट को सोल्व किया जाए। तो मैं यहाँ पे बात बेसिकली यही क्यों करने वाला हूँ, सबसे पहला रीजन ये है क्योंकि बहुत से आपको वीडियोस मिल जाएंगे जहाँ पे आपको ट्रिक्स टिप्स सब अवेलेबल है। फिर मेरा वीडियो बनाना क्यों है यहाँ पे, क्योंकि मैं ही वीडियो क्यों बना रहा हूँ भाई, फिर सभी बने हुए, तो सर आप क्यों एक्स्ट्रा कुछ बताएंगे क्या। तो यही बातें मैं तुमसे करने वाला हूँ कि क्या एक्स्ट्रा बातें जो वीडियोस में हमें या आपको नॉर्मली अप्लाई करनी होती हैं। तो सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि सर, जब एक तो बच्चे ने 10th क्लास में अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, और वो उसको पता चला कल, है ना, एक वीक पहले उसके पास टाइम टेबल आया स्कूल का कि बच्चा नेक्स्ट वीक से आपके प्री बोर्ड स्टार्ट हो रहे हैं, है ना। और आप या फिर कोई बच्चा सैंपल पेपर करने बैठा होगा, है ना, सोल्व करने के लिए प्री बोर्ड जो सीबीएसई ने आपको दी है। तो बच्चा सोच रहा है कि यार अब मैं क्या करूँ, तो वो क्या करता है, कोई भी वन शॉट वीडियो उठाता है, उसको देखता है, और उसको लगता है कि मेरे सारे चैप्टर कंप्लीट। तो सबसे बड़ी मिस्टेक यही है, तुम्हारी ब्लंडर मिस्टेक, कि आपको सारे चैप्टर नहीं करने। अगर आपने आज तक पढ़ाई नहीं की है, अगर आपने पढ़ाई कर रखी है तब तो अच्छी बात है, तब क्या करना है वो अलग बात है, वो मैं तुमसे आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। बट मैं सबसे पहले उस महानुभव और उन होनहार बच्चों की बात करने वाला हूँ जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, और वो सैंपल पेपर या फिर प्री बोर्ड जो होने वाले हैं उनसे पहले क्या पढ़ाई करते हैं। तो आपको सैंपल पेपर या प्री बोर्ड से पढ़ने से पहले आपको कुछ सिलेक्टेड चैप्टर्स पढ़ने हैं जो बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। उनके वन शॉट वीडियो देखिए, प्लस उनके कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के नाम से आपको वीडियो मिल जाए, या आपके पास कोई बुक हो, उसको प्रीफर कर सकते हैं। अब इससे होगा क्या, अगर आपने 5 चैप्टर पढ़े हैं, तो कम से कम 5 चैप्टर तो अपने ऐसे हैं जो हमें अच्छे से आते हैं। उनमें तो हम कम से कम जितना क्वेश्चन हो सके मैक्सिमम अटेम्प्ट कर ही लेंगे। अब बाकी बचे हुए चैप्टर का क्या करना है सर। मैंने कहा बाकी बचे हुए तब पढ़ने हैं जब आपको 5 अच्छे से आ जाएं। तो 5 चैप्टर्स आपको ऐसे पहले डिसाइड कर लेने हैं। कितने चैप्टर डिसाइड करने हैं भाई साहब, याद रखना इस चीज को, लिख लो कहीं पे कि मेरे को इस सब्जेक्ट में 5 चैप्टर्स, मैं मेरे हिसाब से बता रहा हूँ कि मिनिमम 5 चैप्टर्स ऐसे होते हैं जो आपको पास करा देते हैं। तो 5 चैप्टर मस्ट है जिनको हमें क्लियर करना है, पढ़ना है। रीड या फिर सोल्व या फिर लर्न, कुछ भी करो मुझे नहीं पता, बट हो जाना चाहिए। 5 चैप्टर आपको डिसाइड कर लेने हैं। देखो, कोई भी ऐसी फालतू बातें नहीं होंगी जो आपको लगेगा कि रियलिस्टिक नहीं है, सब मजाक है, नहीं। हर एक बात रियलिस्टिक होगी। आपकी सारे बच्चों को पॉइंट करके उनके अकॉर्डिंग बताई जा रही है आपको। तो सबसे पहली बात हमने क्या देखा है कि सर हम 5 चैप्टर पढ़ने वाले हैं हर एक सब्जेक्ट में से, जो हमें नहीं आते हैं ना, ऑब्वियसली। आते हैं उनको नहीं पढ़ना है, ऐसे नहीं कि मेरे को सर ये 5 तो मैंने ना ट्यूशन पे पढ़ लिए थे, और लास्ट में जब मैं ना थोड़ा ऐसे संभला ना, तब मैंने स्कूल वाले टीचर पढ़ा रहे थे तब पढ़ लिए थे ट्यूशन पे, या यूट्यूब से देख लिए थे, तो मैं इन्हीं को पढ़ लेता हूँ। नहीं बेटा, वो 5 तो आते हैं ना, तो उनमें से ऐसे 5 चैप्टर देखने हैं जिनका वेटेज ज्यादा है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ताकि हमारे को पास तो करवा दे कम से कम, है ना। घर वालों को, घर वालों की जो इच्छा है उनकी पूर्ति तो हो जाए। समझ रहे हो बात को, आपकी भी तो इज्जत होगी, कुछ उसको बचाने के लिए कुछ तो करोगे आप। तो वो इज्जत बचाने के लिए आपको ये 5 चैप्टर ढूंढने हैं पहले तो।
उसके बाद क्या होगा, देखो उसके बाद तुम एग्जाम देने गए, एग्जाम देने बैठे तो अपने को पता चला कि यार ये उस चैप्टर से, ये उस चैप्टर से मैंने पढ़ा है। आप सबसे पहले कौन सा चैप्टर ढूंढोगे, जो आपने पढ़ा है उनको, उन क्वेश्चंस को टिक कर लोगे, ये क्वेश्चन तो मेरे को करने हैं। बाकी का अपन देखेंगे, आगे देखना है, पीछे देखना है, दाएं देखना है, बाएं देखना है, जहां भी देखना है वो बाद में देखेंगे। पहले इन 5 चैप्टर को अपन डिसाइड करते हैं, क्योंकि एग्जाम में, मेन एग्जाम में उससे पहले यही एक एग्जाम है जहाँ पे आप चेक कर सकते हो ईमानदारी से। घर पे बैठ के चेक नहीं करते हो आप। तो जो महानुभाव जिनको स्कूल ना पकड़ के बैठाए रखती है कि भाई साहब पढ़, अब तो पेपर देने ही पड़ेंगे, है ना, इतने दिन तो तुमने मस्ती कर ली, तो वो बच्चों ध्यान से सुनो। आपको क्या करना है, उन 5 चैप्टर के जो भी क्वेश्चन है उनको अच्छे से देख लेना है कि क्या मैंने पढ़ रखा है और कितना मेरे को ये क्वेश्चन आता है। वहां पे तुम्हें अपनी गलतियों को पॉइंट आउट करना है, यार मैं क्वेश्चन पढ़ के इतना कर पा रहा हूँ, इसमें से यहाँ मेरे को दिक्कत आ रही है, ये मैं, भाई मैंने मैंने आपने अपनी तरफ से पूरे वीडियोस वगैरह देख के ट्यूशन टीचर से पढ़ के पूरे 5 चैप्टर अच्छे से कर लिए थे, फिर भी आपको जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको टिक कर लेना है कि ये प्रॉब्लम्स मेरे को घर पे जाते ही इस सब्जेक्ट की, तो ये 5 है ना चैप्टर तो मेरे एकदम तैयार हो जाने चाहिए। क्लियर है सबको? क्या करना है, जो भी एग्जाम देने गए हैं उस एग्जाम में जो 5 चैप्टर अपन पढ़ के गए, 5 चैप्टर्स, उन 5 चैप्टर्स के अंदर से जो भी टॉपिक या जो भी क्वेश्चन आया है वो तो हमें आना चाहिए। क्लियर है? ये आप सैंपल पेपर में भी डिसाइड कर सकते हैं, अगर आप ईमानदारी से 5 घंटे 2 घंटे बैठते हैं किसी भी सब्जेक्ट को लेकर, उसका ये काम जरूर कर लेना। ओके, अब उसके बाद सेकेंड, देखो बचे हुए चैप्टर का क्या करना है। अब यहाँ पे दूसरे बच्चे वेट कर रहे हैं अभी भी कि सर आपने हमारे लिए तो बताया नहीं, जो हम पढ़ के बैठे पहले से, पहले दिन से पढ़ रहे हैं, उनका क्या करना है। बेटा देखो, आपने एनसीईआरटी पढ़ी है, प्लस कुछ सैंपल पेपर किए होंगे प्री बोर्ड से पहले, प्लस कुछ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर हो गई, आर डी शर्मा हो गई, आर एस अग्रवाल हो गई, कुछ एक्स्ट्रा बुक भी पढ़ी होंगी। तो आपको ये थोड़ा सा देखना है उसके अंदर कि आप कहाँ फंस रहे हो, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, आप क्वेश्चन को आपको क्वेश्चन आता है, क्या आप लिखने में फंस रहे हो या उसको थोड़ा और अच्छे से इंप्लीमेंट करने में जल्दी नहीं हो रहा है, इन चीजों को वहां पे नोट कर लो। क्लियर है? ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं करते, ये इन्हीं पॉइंटों को अपन ध्यान में रखें तो अपन बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो फिर से रिवाइज कर देता हूं, मैंने सिर्फ एक दो पॉइंट बताए आपको। एक तो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो अपनी मिस्टेक्स को ध्यान रखें कि मुझे कहाँ गलती कर रहा हूँ, और जो महानुभाव नहीं पढ़ रहे हैं उनके लिए भी ये बात थी कि 5 चैप्टर पढ़ने हैं और उन 5 चैप्टर को ऐसा पढ़ना है कि किसी ने नहीं पढ़ा हो। ओके, अब बात करते हैं अपने चैनल के ऊपर। अनूप सर मैथ्स चैनल है अपना, उसके ऊपर आपको अभी जल्द ही दिसंबर मंथ के लास्ट वीक के अंदर आपको एक सीरीज मिलने वाली है, जिसके अंदर आप हर एक चैप्टर को, मैथ्स के ईच चैप्टर के अंदर बेसिक जो एनसीईआरटी में हो, जो आर डी शर्मा में हो, प्लस उनसे रिलेटेड क्वेश्चन, बेसिक की बात कर रहा हूं। कम से कम जो बच्चा आज तक नहीं पढ़ा हो, उसने सैंपल पेपर भी ट्राई कर लिए, उसने प्री बोर्ड्स भी ट्राई कर लिए, फिर भी नहीं हो रहा है, तो अब मैं क्या करूं? ठीक है, तो मैं तुम्हारे लिए एक वरदान सीरीज लेके आ रहा हूं। उस वरदान सीरीज के अंदर हम पढ़ने वाले हैं कि सर कैसे चैप्टर हमें पढ़ने हैं, कैसे उनके क्वेश्चंस करने हैं, प्लस हमें कैसे समझना है। देखो उसमें तुम्हें थोड़ा सा होमवर्क मिलेगा, क्या क्या चीजें नोट करके रखनी है वो ध्यान रखना। नेक्स्ट, जो बच्चे इंटेलिजेंट हैं, जिन्होंने शुरू से पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए जनवरी के अंदर एक सीरीज लेके आएंगे, जिसमें अंदर देखो फरवरी में एग्जाम है मुझे भी पता है, जनवरी के अंदर हम एक सीरीज लेके आएंगे जिसमें आर डी शर्मा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में से एक ऐसा कलेक्शन बनाया जाएगा जो हायर ऑर्डर थिंकिंग है, कि बच्चों को लगता है कि सर अगर मैंने स्टैंडर्ड ले रखा है और मैंने बेसिक्स ले रखा है तो बाहर से क्वेश्चन आ गया तो वो कैसा आएगा। बाहर का मतलब मेरा है एनसीईआरटी से क्वेश्चन नहीं आ रहा, तो वैसी लैंग्वेज कहाँ से आई। हम सीपीएसई के सैंपल पेपर भी कर चुके हैं, फिर भी हमें थोड़ा सा डाउट है, तो उनके लिए भी ये सीरीज वरदान बनने वाली है। तो लास्ट में आपसे यही कहूंगा, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लव यू ऑल, हैव ए नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर, बाय।